अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त था दोपहर का टाइम, मेरे हस्बैंड रेस्ट पर आए थे तो इस वक्त वो लंच कर रहे थे। तो मेरा ना दाल खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। हम लोगों ने दाल बनाई थी तो मैंने सोचा एक छोटा सा बर्गर बनाकर खा लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड दोनों के लिए एक एक बर्गर भी बना लिया, साथ में उनके लिए एक रोटी बना ली कि वो दाल के साथ पहले रोटी खा लेंगे। तो आज यहाँ पर ईस्टर स्टार्ट हो गया था। दोपहर से ही इतने बैंड बाजे बजने लगे हुए थे। बेचारे मेरे हस्बैंड रेस्ट पर आए थे, उन्होंने कहा मैं घंटा सो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही उनको नींद आने लगी तो इन्होंने बाहर ड्रम बजाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर ड्रम बजाए फिर बंद कर दिए। तो ये इतना फेस्टिवल चलने लगा हुआ था ना, मैंने सोचा चलो नीचे जाकर वीडियो बना कर आती हूँ आफ्टर हो क्या रहा है यहाँ पर। तो ये इनका ईस्टर का फेस्टिवल चल रहा है, जो कि मैंने इतने सालों से पाकिस्तान रहते थे ना सुनते थे कि इनकी बड़ी ईद है। तो अब यहाँ पर आए हैं तो पता चला है कि ये फेस्टिवल है क्या, ये इनकी ईद है कि क्या है। तो ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये एक दिन नहीं, ये तकरीबन पूरा वीक ही बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं और ये पूरा वीक ही इस फेस्टिवल को मनाते हैं। कभी दोपहर के टाइम, कभी रात के टाइम और कभी मॉर्निंग में भी ये लगे हुए थे। तो आज ये इस वक्त तकरीबन 5-6 बजे का टाइम था जब ये इन्होंने ड्रम बजाने शुरू कर दिए थे और फेस्टिवल इनका स्टार्ट हो गया था। बेसिकली ये जो ईस्टर मनाते हैं ना, ये इनका थोड़ा सैड होता है त्यौहार। मतलब ये जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि ये लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड मनाते हैं। तो कि जब वो यहाँ पर ईसियत में आए थे तो वहाँ पर ये आने की उनकी खुशी मना रहे थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद ये फिर उनकी जो इनको वो जो स्लेब पर चढ़ाते हैं उससे पहले की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि उससे पहले कैसे उन्होंने अपना दिन गुजारा। फिर अगले दिन रात के टाइम वो दिखाते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ जो लोग थे उनके साथ उन्होंने खाना खाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, बताते हैं कि नेक्स्ट डे उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये बेसिकली उनके वो जो लास्ट वाले डेज़ थे ना, उनके साथ क्या क्या हुआ है उस सारे ट्रेडिशन को, ये ट्रेडिशन क्या कह सकते हैं, उस सारे वाक़ये को ना ये लोग बताते हैं इस त्यौहार के ज़रिए। तो थोड़ा इनका पहले खुशी का त्यौहार होता है, बाद में इनका गम का त्यौहार होता है। नाउज़ुबिल्लाह, इन्होंने इतनी मूर्तें बनाई हुई होती हैं। कभी वो जैसे ये पीछे इसके वो बनाई हुई है दरख्त नहीं था, हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कहा था कि यहाँ दरख्त के नीचे बैठ जाए। तो ये बिल्कुल उन्होंने अपनी तरफ से वो बनाया हुआ है। ये इसी तरह के सारे इनके जो थे ना वो बनाए हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो बस ऐसे ही इनका ये त्यौहार ये लोग मनाने लगे हुए थे। कितनी देर ये लोग यही एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेकर आ रहे थे। तो बेसिकली ये बस ये इवेंट है जिसे हम लोग इतने सालों से समझ रहे थे ये इनकी ईद है। ये इनकी ईद नहीं होती, ये इनके सोगवार दिन होते हैं। तो ये उन दिनों को ना बताते हैं लोगों को कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। हालांकि अब तक तो बाइबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, लेकिन ये लोग सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह से ही। और मैंने पहले भी जब हम इस घर में रहते थे मैंने बहुत मर्तबा इसको देखा। तो मेरे माइंड में नहीं था कि ये ईस्टर मतलब इस तरह का है। मैं ये सोचती थी इनका कोई त्यौहार चल रहा है अपनी ईसाइयत के हिसाब से, तो ये वो लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जब हम लोग दोबारा इस घर में शिफ्ट हुए हैं और ये दिन रात ड्रम बजाते रहते, एक दिन मैंने सोचा अच्छा मैं नेट पर ढूंढती हूँ और देखती हूँ बेसिकली ये है क्या ईस्टर और ये क्या क्यों इस तरह करते हैं। क्योंकि मेरे माइंड में था कि ये कुछ दिन पहले इतनी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डांस करने लगे हुए थे और पार्टी करने लगे हुए थे, और अब क्या करने लगे हुए हैं। बस वो त्यौहार ख़त्म हुआ और उसके बाद ये इनका जो मेन चर्च हमारी सिटी का है वो खुला हुआ था दरवाज़ा। हम लोग वॉक करने के लिए बाहर निकले तो मैंने कहा अच्छा चर्च का दरवाज़ा भी इन्होंने खोला हुआ, वरना तो ये बंद ही रहता है हर वक्त। तो मैंने कहा थोड़ा अंदर जाके देखती हूँ, जैसे फिल्मों में होता है चर्च जी बिल्कुल वैसा है कि थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, वैसा नहीं था। क्योंकि ये बहुत पुराना चर्च है इनका। जब हम अपनी सिटी में से एंटर होते हैं ना, इसका मीनार सबसे पहले ऊपर नज़र आने लग जाता है, उससे पता चलता है कि हाँ आप सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये इनका काफ़ी ट्रेडिशनल और पुराना सा चर्च है। बस फिर जी हम वॉक कर कर वापस आए, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी
तो मैंने जल्दी जल्दी से फ्राइज़ निकाली, उसको फ्राई किया क्योंकि मेरा लोडेड फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालांकि हम लोग वॉक कर कर आते हैं कि थोड़े स्मार्ट हो जाएं, लेकिन घर आकर फिर कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं कि वॉक की सारी ना बेड़ा गर्क हो जाती है। लेकिन मुझे सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेविंग सी हो रही थी, मैंने कहा सोचा चलो बना कर खा ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने चिप्स जो थी वो फ्राई करने के लिए ऊपर रखी जल्दी जल्दी से। उसके बाद दूसरा जो छोटा पैन लिया, उसमें जो एक बर्गर की पैटी थी उसको निकाला, उसको फ्राई किया, उसकी छोटी छोटी बोटियाँ की और इसके अंदर डाल दिया। साथ में इसके साथ साथ पिकानते वगैरह जो सारी वो मिक्स करके वो डाली, ऊपर से चीज़ डाली और अब इसको मैं ढाँप कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। ये जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो ये सारे चिप्स के साथ मिक्स हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं अपनी मज़ेदार से जो ना लोडेड फ्राइज़ खाऊंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर से केचप वगैरह या जो भी आप डालकर खाना चाहते हैं वैसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए जी मेरी लोडेड फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो गई थी और बस फिर अब मैं ऐसे ही उठाकर, पहले मैंने सोचा ऐसे ही इसके अंदर ही खा लेते, फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसे नहीं अच्छा लग रहा प्लेट के अंदर डालकर आराम से बैठकर और ड्रामा देखते हुए खाऊंगी। तो फिर मैंने प्लेट में निकाला और आराम से अपनी जो लोडेड फ्राइज़ है वो इंजॉय की। और ये इतनी यमी बनती है ना, फटाफट वाली रेसिपी है और फटाफट बन भी जाती है। बस फिर उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे था, सारे दिन काम था थोड़ा, मुझे वो करती रही। उसके बाद हम वॉक पर हुए, वॉक से वापस आए तो ये जो मेन रोड है हमारे घर की गली के बिल्कुल बाहर, वहाँ पर आज फिर फेस्टिवल रात के टाइम चल रहा था। इतना सन्नाटा था, इतनी खामोशी थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया हुआ यहाँ पर। और कोई बोलता था तो लोग फ़ौरन से कहने लग जाते थे कि चुप कर जाओ, यहाँ पर कुछ हो, जैसे पता नहीं क्या हो गया हुआ है। इतनी खामोशी में ना ये लोग ये निकाल रहे थे। तो मैंने आपको बताया ना ये वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लास्ट की जो लाइफ है उसको सारे को ना वो ये बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। ये जो रात का सन्नाटा है ये उसमें बताते हैं कि जब उन्होंने आखिरी डिनर किया था, मतलब खाना खाया था अपने दोस्तों के साथ, तो ये उसको बता रहे थे। इन सबको देख कर ना सच्ची एक मरतबा तो मुझे डर भी लगता है, ऐसे लगता है जैसे जिन वगैरह नहीं आगे जो ब्लैक वाले हैं और उन्हें सर पर ये इतनी बड़ी बड़ी नोकों वाली टोपियाँ ली हुई ना, उनके मुँह भी नहीं नज़र आते, सिर्फ आँखें नज़र आ रही होती हैं। और रात के अंधेरे में तो ये और भी डरोने से लग रहे थे। लेकिन ये इनका फेस्टिवल क्या क्या कह सकते हैं। तो थोड़ी देर मैंने कहा हम भी खड़े होकर देख लेते हैं। इतने सन्नाटे में, इतनी खामोशी में ये लोग थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पीछे लड़के लड़कियां हंस रहे थे लेकिन उनको चुप कराने लगे हुए थे ये लोग तो। और बस फिर तकरीबन 15 मिनट हम लोग यहाँ पर खड़े रहे और देखते रहे कि आफ्टर ऑल ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद ये इनके एक दो ये निकले थे, फिर मैंने अपनी से कहा कि चलो चलते हम लोग, मुझे तो अब इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा इसमें और कुछ भी ना, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था यहाँ पर खड़ा होना। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे और ये इनका फेस्टिवल तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा चला था। अभी ये सिर्फ इस रोड पर थे, उसके बाद ये हमारा जो घर है ना वो वाली गली में से गुजर कर इन्होंने आगे सेंटर में जाना था। मतलब अभी ये काफ़ी देर चलना था और मैं अपने घर चली भी जाती तो भी ये मुझे ऐसे ही सुनना पड़ना था। तो लेकिन थक भी गए थे, हम लोग वॉक करके आए थे तो मैंने कहा कितनी देर हम यहाँ पर खड़े रह सकते हैं, चलो चलते हैं। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे और अपने घर चले गए थे। बाजी भी घर चली गई थी और भाभी वगैरह भी थी, वो भी हमारे साथ घर चले गए थे, मैं भी अपने घर वापस आ गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अल्लाह हाफिज़।